साथियों, अभी आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी टीकरी कला गांव की ज़मीन पर, जहां ये आज आज़ाद हिंद ग्राम बना हुआ है, अपना अंतिम भाषण दिया था। और उस ऐतिहासिक भाषण को देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश से गायब हो गए थे। और आज तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि नेताजी की हत्या कर दी गई थी या वो किसी जहाज़ दुर्घटना में मारे गए थे या उनके साथ क्या हुआ था। यह सच, नेताजी के गायब होने का रहस्य आज तक देश की जनता को मालूम नहीं पड़ सका है, जो कई सारे आयोग और कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। नेताजी के विषय में एक कहावत ये भी है, और कहावत क्या है, मैं तो उसे सच ही मानता हूँ। क्योंकि नेताजी कांग्रेस के विरोधी हो गए थे अंतिम समय में, तो कांग्रेस ने जानबूझकर नेताजी को कहीं गायब करवा दिया था, कोई षड्यंत्र रचा था ताकि वो देश की जनता को सच ना बता सकें, अपनी क्रांतिकारी बातें ना बता सकें और देश की जनता कांग्रेस के झूठ को ना समझ सके। दोस्तों, आज वही हालात बन गए हैं जिस तरह से नेताजी को गायब कर दिया गया था उस अंतिम भाषण के बाद, सच के बाद। हो सकता है इस देश की सरकार या फिर आप लोग जो राष्ट्रभक्ति के भावावेश में अंधे होकर के अन्ना हजारे की आंधी में पागल हो गए हो, एक तरह से मेरी हत्या कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं देशद्रोही हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई देशद्रोही व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ और राष्ट्र के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो अपने प्राणों की आहुति इसी वक्त दे दूँगा। और इस वक्त अपनी बात के कहने के लिए, अपनी बात का समर्थन करवाने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं आज अभी आपके हाथों से, सरकार के हाथों से या किसी गुंडे मवाली के हाथों से या किसी भी के उससे मरने को तैयार हूँ। मुझे मौत का कोई गम नहीं है, लेकिन जो सच मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो सच बड़ा खौफनाक है। और देश की जनता के साथ श्री अन्ना हजारे जी और कांग्रेस मिलकर जो धोखा और षड्यंत्र कर रहे हैं वो इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जब 10-15 दिन बाद या साल 6 महीने बाद ये सच देश की जनता के सामने आएगा कि उन्हें जन लोकपाल के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू करने के नाम पर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है, जज्बात किया गया है, जज्बात से खिलवाड़ किया गया है, उनके जज्बातों को रौंदा गया है। तो इस देश के जो राष्ट्रभक्त युवा आज मीडिया द्वारा पैदा की गई राष्ट्रभक्ति के भावावेश में आकर सड़कों पर उतर आए हैं अपना सब कुछ छोड़ करके, उनमें से बहुत सारे तो कोमा की स्थिति में चले जाएंगे कि उनके साथ इतना बड़ा छल हो सकता है अन्ना हजारे के रूप में। दोस्तों, अन्ना का आंदोलन को अगर कोई मैं हेडिंग देना चाहूँ, इसे एक लेख के तौर पर लें हम, तो अन्ना का आंदोलन राहुल को पीएम बनाने की साजिश है, प्रधानमंत्री बनाने की साजिश है, या यूं भी कह सकते हैं कि अन्ना के आंदोलन के गर्भ में पल रहा है राहुल के पीएम बनने का भ्रूण। दोस्तों, प्रथम दृष्टि में यह आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रभक्तों का आंदोलन नजर आता है, किंतु जैसे ही हम आंदोलन की गहराई में जाकर निष्पक्ष रूप से समीक्षा करते हैं, ये आंदोलन सत्ता और अन्ना की नूरा कुश्ती यानी कुश्ती करने का ढोंग दिखाई पड़ने लगता है। इस कुश्ती का रेफरी न्यायाधीश, मीडिया जब न्यायाधीश के साथ साथ समूचे आयोजन को प्रायोजित करने लगता है तो आंदोलन की हकीकत परत दर परत खुलने लगती है। इस आंदोलन को हवा दे रहा मीडिया अब तक विशुद्ध व्यवसायी की भूमिका निभाता रहा है। अन्ना के मामले में अचानक मीडिया का राष्ट्रभक्त हो जाना और खुलकर सरकार की खिलाफत करना, जनता को आंदोलन से जुड़ने के लिए आह्वान करना, उसके पुराने चरित्र पर संदेह पैदा करता है। हमारे देश का मीडिया जो लाशों पर टीआरपी बढ़ाने की तरतीब जुटाने वाला रहा है, वो अन्ना के मामले में पूरी तरह राष्ट्रभक्त, ईमानदार, चरित्रवान
और नैतिकता दिखा रहा है, ये चीज़ मेरे जैसे आदमी की समझ में नहीं आ रही कि अचानक ये मीडिया वाले इतने राष्ट्रभक्त कैसे हो गए, जो अन्ना के सिवाय कुछ दिखा ही नहीं रहे, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। पूरे देश को वो एक ही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल। साथियों, मीडिया की भूमिका के बाद आप सरकार को लें या कांग्रेस को ले लें, कांग्रेस अन्ना से डरी सहमी और मिमियाती नजर आ रही है। यही कांग्रेस जिसने आज से 4 दिन पहले पूना में निर्दोष किसानों पर गोलियां चलवाई, 4 निर्दोष किसान मरे गए, 4 दिन पहले पूरा देश जानता है। इसी कांग्रेस सरकार ने 80,000 लोगों की भीड़ के साथ 4 जून की रात को एक साधु पर कितना बेरहमी से हमला करवाया था, ये सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। यही मीडिया उस वक्त भी मौजूद था जब रामदेव और उनके समर्थकों पर रामलीला मैदान में हमला किया जा रहा था, लेकिन इस मीडिया ने सरकार के एक आदेश पर अपने कैमरों के स्विच ऑफ कर लिए थे और वो घटनाक्रम ठीक से नहीं दिखाया गया कि उस रात 4 जून की रात को रामदेव और उनके समर्थकों के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन अन्ना जी के समर्थन में पूरे देश का मीडिया, क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 24 घंटे तत्पर है और सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है, अन्ना अन्ना अन्ना। और सरकार अन्ना जी को कुछ नहीं कह रही। वो सरकार जो इतनी निर्दोष नागरिकों, साधु, किसान, मजदूर, गऊ, गंगा एवं राष्ट्र को भी कत्ल कर देने वाली कांग्रेस अन्ना के सामने ऐसे घुटने टेक रही है मानो अन्ना कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने वाले हों। आप जानते हैं अभी आम चुनाव बहुत दूर हैं। कांग्रेस को चुनाव पूर्व सत्ता से अन्ना किसी भी प्रकार हटा नहीं पाएंगे और ऐसा अन्ना का इरादा भी नहीं है कि वो कांग्रेस को सत्ता से हटाएं, वो कह भी नहीं रहे। अन्ना जी बार बार कह रहे हैं कि उनके आंदोलन का चुनावी राजनीति से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। वैसे भी अन्ना अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। गांधी भक्त अन्ना भला कांग्रेस का बुरा क्यों चाहेंगे, इस बात पर आप सभी लोग ठीक प्रकार से सोच विचार कर सकते हैं। अपनी बात समझाने के लिए मुझे फिल्मों का सहारा लेना होगा। हिंदी फिल्मों का हीरोइन को रिझाने के लिए अपने किराए के गुंडों से खुद पर पहले हीरोइन पर हमला करवाता है और जब हीरो हीरोइन को बचाने जाता है तो खुद पिटता है और बाद में अपने किराए के गुंडों की 20-30 गुंडों की अकेला ही धुनाई पिटाई करके हीरोइन की नज़रों में हीरो बन जाता है। और बेचारी हीरोइन ये सोच लेती है कि इस पूरे प्रकरण में सच्चाई थी और ये वास्तव में बड़ा बहादुर हीरो है और उसकी बहादुरी की कायल होकर के वो अपनी मान मर्यादा, परिवार, समाज, माता पिता और भाई बहनों को तिलांजलि देकर छोड़ करके हीरो के साथ भाग जाती है। अन्ना आंदोलन में अन्ना टीम किराए के नकली गुंडों का रोल कर रही है और केंद्र सरकार, जिसे हम भानुमति का कुनबा कह सकते हैं, हीरो के रोल में देश की भोली भाली जनता हीरोइन को झूठा भय दिखाकर भ्रमित कर रही है। कैसे? असल में कांग्रेस अन्ना की कोई लड़ाई नहीं है। इसके अनोखों प्रभाव, इसके अनेकों प्रमाण एवं अकाट्य तर्क खुलेआम मौजूद हैं, किंतु मीडिया ने जनता में राष्ट्रभक्ति का ऐसा भावावेश तैयार कर दिया है कि वो खुली आंखों से दिख रही सच्चाई को भावावेश में आकर इस देश की जनता देख नहीं पा रही, या जो लोग देख रहे हैं तो कहीं वो राष्ट्रद्रोही ना ठहरा दिए जाएं, इस भय से, या अन्ना के मोह में पागल लोग उनकी हत्या ना कर दें या उन्हें और किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दें, इस भय से वो इस सच्चाई को कह नहीं पा रहे। लेकिन मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त मानता हूँ और ये मानता हूँ कि राष्ट्रभक्ति के इस महायज्ञ में, इस झूठ का पर्दाफाश करने में अगर आज मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं अपनी जान लेने वालों से, आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप मेरी जान ले लेना, लेकिन ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो दस्तावेज मैंने पूरी रात लिख करके आज तैयार किया है, इसको ज़रूर जनता को बता देना कि भाई ये बातें कर रहा था ये आदमी, इसलिए हमने मार डाला।
ताकि आने वाला भविष्य, आने वाले खोजीगण, आने वाला समय इस बात को बता सके कि ये सारा सच था। चूँकि ये निकट भविष्य में ये बातें सच होने वाली हैं, इन्हें मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानेंगे। अन्ना का कहना है कि जन लोकपाल बिल को लागू करो। जन लोकपाल में हायर जुडिशरी समेत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, पीएम, एमपी, एमएलए समेत तमाम पब्लिक सर्वेंट्स पर लगाम लगाने का प्रावधान है। जन लोकपाल में झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान अन्ना टीम ने नहीं किया है। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही नहीं, उन न्यायाधीशों को भी लोकपाल काबू में रखेगा जिनकी न्यायिक सक्रियता, ईमानदारी की वजह से आम जनता का लोकतंत्र, न्याय और सत्य में विश्वास बना हुआ है। गांधी जी के क्लोन के लिए परेशान रहने वाली कांग्रेस, जिसका जन समर्थन चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है, नए गांधी अन्ना जी को पुनः घर घर पहुंचा रही है। पूरा देश जानता है गांधी जी ने ही अपने निजी मोह के चलते भारत के 2 टुकड़े होने दिए थे, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ जाने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया था और सरदार पटेल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन में चुनाव हारे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया था। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता की वजह से सरकार, बाहुबली एवं भ्रष्ट नेता, बेईमान अफसर, बेलगाम व्यापारी वर्ग, ध्यान रखना मीडिया भी व्यापारी वर्ग में शामिल है, और शोषक यानी उद्योगपति सत्य, न्याय, कानून, राष्ट्र और धर्म का गला नहीं घोंट पा रहे थे। शांति भूषण जैसा भ्रष्ट वकील, जो देश के लगभग सभी मुख्य न्यायाधीशों को खुलेआम बेईमान कह चुका है, जन लोकपाल का विधाता, रचनाकार है। समझ लो कि ऐसा जन लोकपाल बनाने के पीछे शांति प्रशांत की नीयत कैसी रही होगी। अन्ना और उनकी टीम वकील पिता पुत्र की इस ईगल जोड़ी की किस तरह चापलूसी गुलामी करती है, ये पूरा देश 8 अप्रैल 2011 को इसी राष्ट्रभक्त मीडिया के माध्यम से देख चुका है। पूरे देश में थू-थू होने के बाद भी अन्ना ड्राफ्टिंग कमेटी में से एक भूषण को बाहर नहीं कर पाए थे। अन्ना को मुखौटा बनाकर लड़ी जा रही आज़ादी की दूसरी लड़ाई जन लोकपाल चंद अरबपतियों के मुनाफाखोरी को बढ़ाने के लिए, उनकी भोग विलासिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनकी शोषक प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के ही द्वारा लड़ी जा रही है। पूरे राष्ट्र की जनता को इस मुहिम में गुमराह करके जोड़ने वाला मीडिया जब तक अदालतों की फटकार सुनता रहता है। कांग्रेस भी अनेक बार अदालतों द्वारा लताड़ी जाती है। अदालतें आमतौर पर श्रमिकों, किसानों के पक्ष में फैसला सुनाती हैं। अदालती सक्रियता मीडिया और एनजीओ की आंख की किरकिरी है, ऐसा सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने वाली सरकार जन लोकपाल की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। अब मैं आपको न्यायपालिका की सक्रियता के कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। तिथिवार